वेलकम बच्चों। हम लोग अभी चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और हम लोगों ने देखा पिछले लेक्चर्स में कि कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं और उसके बाद आगे का काम कैसे कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला और उसके एप्लीकेशंस को देखा। डिस्टेंस फार्मूला मतलब कि कार्टेशियन प्लेन में अगर दो पॉइंट्स हैं अलग अलग लोकेशन के तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और फिर उसके सिंपल एप्लीकेशंस क्या होते हैं जो आपके सवालों में मिलते हैं। तो कुछ सवाल हम लोगों ने कल देखे थे और कुछ आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के बीच का, अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हों और दूसरे के x2 y2 हों तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। दोनों x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कीजिए और स्क्वायर कीजिए, दोनों y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कीजिए, स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए और फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए। ये हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाला था पहले, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से आपने देखा था कि तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, तीन पॉइंट्स हैं अगर कोलिनियर हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलकर के अगर इस पूरे डिस्टेंस के बराबर होगा तो ये तीनों कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो अभी हम लोग कुछ और सवाल करेंगे। पहला सवाल कोलिनियरिटी पर है। प्रूव दैट A11 B -2 7 and C 3 -3 are कोलिनियर। एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो सपोज दैट कि ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन पर लाई करते हैं तो ये डिस्टेंस निकालेंगे और ये डिस्टेंस निकालेंगे और ये भी डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये और ये मिल करके इसके बराबर हो गया तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो इसलिए डिस्टेंसेस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 दैट इज 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो गया रूट 45। इसी तरह से BC अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, B और C। तो ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स ये हमारे काम के हैं B C का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो -2 -3 का होल स्क्वायर और 7 -3 फिर माइनस होके +3 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100। ये हो गया है रूट 125। और फिर AC निकाल लें, A और C। तो 1 -3 का स्क्वायर और इधर 1 -3 दैट इज 1 + 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 दैट इज रूट 20। अब देखिए इसका क्या वैल्यू हुआ, √5। इसका वैल्यू हुआ 5√5 और इसका वैल्यू हुआ 2
5, 2√5 यूनिट्स, जैसा बताया था डिस्टेंस है तो यूनिट्स हमको लिखना है। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम AB और AC को ऐड करते हैं तो BC के बराबर हो जाता है ना। तो इसलिए here AB plus AC equal to 3√5 plus 2√5, that is 5√5, which is equal to BC। और इसलिए ABC are कोलिनियर। और ये किस तरह के कहां पर होंगे पॉइंट, तो AB और AC मिलके BC के बराबर होते हैं। इस तरह का होगा, AB और AC मिलके BC के बराबर होते हैं, है ना। तो पॉइंट्स का सिचुएशन इस तरह से होगा, यहाँ B, इधर A, इधर C, तो BA और AC मिलकर BC। तो कोलिनियरिटी इस तरह से बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कि तीन दिए हुए पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं या नहीं हैं। अगर ऐसा हो कि जो तीनों डिस्टेंस हमने निकाले हैं उसमें से कोई भी दो मिल करके अगर तीसरे के बराबर ना होते हों, तो मतलब किसी भी कंडीशन में अगर इक्वलिटी नहीं आती हो तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। इसके बाद ये देखिए एक सवाल है, इफ A 2 - 1, B 3,4 और C -2, 3, D -3, -2। देखिए 4 पॉइंट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट 2 और -1, B के 3 और 4, C के -2 और 3, D के -3 and -2। B 4 points in the plane, 4 points in the plane। चारों पॉइंट्स के लोकेशंस को मालूम है, तो ये देख के हम पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स कहाँ पर होंगे प्लेन में। तो शो दैट ABCD is a rhombus but not a square। अगर इस तरह के इस लोकेशन के 4 पॉइंट्स हैं प्लेन में, तो ये चारों मिलकर एक रोम्बस जरूर बनाएंगे, लेकिन स्क्वायर नहीं होगा वो। तो रोम्बस और स्क्वायर में बेसिक डिफरेंस क्या है, एंगल्स के टर्म्स में नहीं जाइए और साइड्स के टर्म्स में जाइए या डायगोनल्स के टर्म्स में जाइए, मतलब जहां हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं उस टर्म्स में जाइए, तो एक ही अंतर है, स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होते हैं और रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होते हैं, लेकिन स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, रोम्बस में दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। तो अगर हमको ये प्रूव करना है कि रोम्बस है और स्क्वायर नहीं है, तो हमको प्रूव करना होगा कि इसके चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स अनइक्वल हैं। तो इसके लिए हमको छहों डिस्टेंसेस निकालने होंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये रोम्बस है दिया हुआ, रोम्बस प्रूव करना है, तो मान लीजिए ये A 2 - 1 ये एक क्वाड्रिलेटरल है फिलहाल, जिसको हमको रोम्बस प्रूव करना है, और B 3 4, C -2 3 और D -3 -2 ये है। तो हम पहले ये चारों
ये जो क्वाड्रिलेटरल इसके चारों साइड्स की लंबाई निकालेंगे, AB, BC, CD और DA। तो AB विल बी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 2 माइनस 3 का स्क्वायर और -1 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया है 1 का स्क्वायर दैट इज 1 और ये हो गया है 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो फाइनली √26। इसी तरह से अब हम BC निकालें तो ये B के कोऑर्डिनेट्स और ये C के कोऑर्डिनेट्स, इनसे हमको काम है। तो BC निकालते हैं। 3 - -2 दैट इज 5 और 4 - 3 तो ये भी हो गया 25 + 1 दैट इज √26 यूनिट्स। अब CD निकालें। CD विल बी -2 और -3 मतलब -2 और -3 दैट इज +3 का स्क्वायर और -2 -3 ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये 5 का स्क्वायर 25। तो हमको फिर से 26 यूनिट्स ये लंबाई मिली C से D के बीच। और अब D से A ये निकालते हैं। तो -3 - 2 का होल स्क्वायर और -2 माइनस, इधर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -2 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो गया 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1। तो फिर 26 यूनिट्स। तो आपने देखा कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स की लंबाई इक्वल है, इसलिए या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो ये रोम्बस हो सकता है। तो सिंस AB = BC = CD = DA, therefore ABCD is a rhombus और a square। अभी हमको ये नहीं मालूम कि स्क्वायर है या नहीं है, रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों बातें हमारे सामने हैं। तो अब हमको ये बताना है कि रोम्बस होगा स्क्वायर नहीं होगा, और इसके लिए हमको डायगोनल्स को चेक करना पड़ेगा। अगर डायगोनल्स बराबर हो गए तब तो स्क्वायर हो जाएगा और अगर नहीं हुए तो नहीं होगा। तो AC निकाले इस क्वाड्रिलेटरल का, AC A से C। तो नेक्स्ट AC डायगोनल AC 2 + 2 का होल स्क्वायर और -1 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और ये भी हो गया 4 का स्क्वायर दैट इज 16 √32 यूनिट्स। ये डायगोनल AC की लंबाई निकली इतनी। और अब इसी तरह से BD का भी निकाल देते हैं। तो BD देखिए BD में क्या है, ये B के और ये D के कोऑर्डिनेट्स हैं। 3 - -3 दैट इज 3 + 3 का होल स्क्वायर और 4 - 2 तो फिर +2 हो जाएगा, 4 + 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया है 6 36, 6 का स्क्वायर 36 और ये 6 का स्क्वायर ये भी 36 और ये हो गया है 72 यूनिट्स। तो क्या कंक्लूजन हुआ कि देयरफॉर
diagonal AC is not equal to diagonal BD. Therefore, the given quadrilateral is a rhombus and not a square. ये काम हमको करना है। तो ये तो रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है, इसके लिए हमने देखा। इसी तरह से बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे अगर केवल पूछे स्क्वायर है तो दोनों डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर बोले कि रेक्टेंगल है, ये प्रूव करने के लिए तो हमको आमने सामने के अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाना होगा, उनकी लेंथ निकाल के, और डायगोनल्स को इक्वल दिखाना होगा, डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाना होगा। अगर पैरेललोग्राम बोलेगा प्रूव करने के लिए तो अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाना होगा और डायगोनल्स को अनइक्वल दिखाना होगा। तो ये जो डिस्टेंसेस के हिसाब से डायगोनल या साइड्स की जो लंबाई होती है उसके हिसाब से जो फिगर आइडेंटिफाई होते हैं उसका हमको यूज करना है यहाँ। इसके बाद देखिए थर्ड, इफ द distances of P x y from A 5 1 and B -1 5 are equal, then prove that 3x equal to 2y। देखिए इसमें क्या बोलता है कि P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, इसका डिस्टेंस दो अलग अलग पॉइंट्स A और B उनसे इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट है। P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड P। तो हमको ये प्रूव करना है। गिवन PA इक्वल टू PB, तो देयरफॉर फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। P और A के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू PB, तो P और B x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, ये हमको दिया हुआ है। बस अब यहीं से हमको सिंप्लीफाई कर देना है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो x माइनस 5 स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायर। इसको खोल देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 a माइनस बी होल स्क्वायर पे, और इसी तरह से ये y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इधर भी हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाता है यहाँ, x स्क्वायर और y स्क्वायर, 25 और 25, 1 और 1 बचा क्या, माइनस 10x यहाँ बचा और माइनस 2y बचा, इधर 2x और माइनस 10y। तो देयरफॉर माइनस 12x इक्वल टू माइनस 8y, ये हो गया 3 और ये हो गया 2 और माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो फाइनली 3x इक्वल टू 2y। तो जो इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है उसका सिंपल यूज किया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के,
और फिर सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आसानी से आ गया। इसके बाद अगला सवाल देखिएगा। द पॉइंट्स A47, B, P3 और C73 are the vertices of a right angle at B. Right angled at B. तो find P। यहाँ पर जो ये अननोन क्वांटिटी है P, इसका हमको वैल्यू निकालना है, जबकि हमको कहा गया है कि A, B, C ये तीनों एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और राइट एंगल कहाँ बन रहा है? B पर बन रहा है। मतलब इस तरह का है, A, B, C। B पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। A के कोऑर्डिनेट 4, 7, B के कोऑर्डिनेट P3 और C के कोऑर्डिनेट 7, 3। अब हमको P का वैल्यू निकालना है। क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल है इसलिए पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। देखिए कैसे फटाफट राइट ट्रायंगल होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है ना। तो सिंस ABC is a right triangle, therefore by Pythagoras theorem हमको क्या मिलेगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है उसका यूज एकदम कर देना है। तो अब लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। AC स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर और 7 - 3 का स्क्वायर, 7 - 3 का स्क्वायर। ये हो गया। AB स्क्वायर 4 - P, 4 - P का स्क्वायर और 7 - 3 का स्क्वायर। ये AB स्क्वायर का वैल्यू हो गया। और इसी तरह से BC स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा? P - 7 का स्क्वायर और 3 - 3 का स्क्वायर, दैट इज 0। अब इसको फिर A - B होल स्क्वायर पे सबको खोल देंगे, जहां जहां पर P है वहां, और जहां नहीं है वहां तो सिंपल है। तो ये हो गया है 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया है 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ हो जाएगा 16 - 8P प्लस P स्क्वायर और यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर 16, यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 14P प्लस 49 और ये खत्म। तो एक 16 हम काट दें यहाँ से और बाकी रहेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? P स्क्वायर और P स्क्वायर, 2P स्क्वायर और यहाँ पर है -8 और यहाँ है -14, तो -22P और यहाँ है 49 और 16 दैट इज 65 और यहाँ से इसको ले आइए -9 इक्वल टू 0। ये बन गया। तो हो गया 2P स्क्वायर -22P और ये कितना हो जाएगा? 56। 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो P स्क्वायर -11P और प्लस 28 इक्वल टू 0। ये P में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसको अगर हम फैक्टराइज करके P का वैल्यू निकालें तो हमारा काम हो जाएगा। -11 चाहिए
और इधर 28 चाहिए, तो हो जाएगा ये 7 और 4, 7p माइनस 4p माइनस 11 और प्लस 28। p को कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 7 और इधर माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 7 इक्वल टू 0। देयरफॉर p माइनस 7 या p माइनस 4 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 7 और यहाँ से p इक्वल टू 4। अब आप देखिए आपका ट्रायंगल ये था, p के दो वैल्यूज निकले है ना, तो आपका ट्रायंगल ये था, यहाँ a था 4 7 और यहाँ b था p3 और यहाँ c था 7 3। p का वैल्यू अगर हम 7 ले लें तो क्या होगा, यहाँ अगर 7 ले लें तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। देयरफॉर हम ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, और अगर ये लेंगे 4 7, p का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 7 हो जाएगा, तो ये 4 3 हो जाएगा। तो p का वैल्यू अगर हम 4 ले लेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा, तो ये ठीक रहेगा। ये हमारा जो ट्रायंगल जैसा है वैसा ही उसका स्ट्रक्चर रहेगा। इसलिए p इक्वल टू 7 हमको रिजेक्ट करना है और p इक्वल टू 4 हमको लेना है ना। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना चाहिए कि सिंस या इफ p equal to 7, then the given right triangle will be vanish, खत्म ही हो जाएगा। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड कर गए तो ट्रायंगल ही नहीं रहेगा। तो देयरफॉर p इक्वल टू 4 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कभी कभी जो सिचुएशन है, जो फिगर का स्ट्रक्चर है, उसको भी देख करके हमको फाइनल जवाब देना चाहिए। इसका ये एक एग्जांपल था इस तरह का। और अब एक और सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, पूछा गया है। तो शो दैट, इस तरह के सवाल कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ABC with vertices A -2 0, B 0 2 and C 2 0 is similar to triangle DEF with vertices D -4 0, E 0 4 and F 4 0। ये देखिए यहाँ आ गया सिमिलर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम ये भी कर सकते हैं, दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर है या नहीं है, दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है या नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं अगर हमको उनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। तो दो ट्रायंगल्स हैं, क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो हमको S मतलब कि साइड्स का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है दोनों ट्रायंगल्स का, वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो वी हैव टू शो दैट AB, तो AB के साथ DE ये करस्पॉन्डिंग है, BC के साथ EF और CA के साथ FD। अगर ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो गए, देन बोथ द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। तो हमको बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन चारों का वैल्यू निकालना है और फिर रेशियो चेक करना है। तो AB कितना हो जाएगा, A यहाँ है और B यहाँ है, तो -2 -0 का होल स्क्वायर और 0 -2 का होल स्क्वायर, ये AB हुआ
मतलब कि ये 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, दैट इज √8, इतना यूनिट्स। और इसी तरह से BC कितना हुआ, B है यहाँ और C है यहाँ, देखिए 0 - 2, 0 - 2 का स्क्वायर और 2 - 0 का स्क्वायर, तो यहाँ भी ये 4 और ये भी 4, तो फाइनली √8 यूनिट्स। और फिर CA अगर हम निकालें तो A है यहाँ और C है यहाँ, -2 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर, ये हो गया √16, दैट इज 4 यूनिट्स, है ना, इतना हुआ। और इसी तरह से अब हम जो दूसरा ट्रायंगल है DEF, उसके भी तीनों साइड्स की लंबाई निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट अब हम DE निकालें, तो DE, D और E, तो ये हो गया -4 0 का होल स्क्वायर और 0 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और ये भी हो जाएगा 16, दैट इज √32, इतने यूनिट्स हो गया। और नेक्स्ट EF अगर हम निकालें तो EF ये यहाँ है 0 - 4 का स्क्वायर और 4 - 0 का स्क्वायर, तो ये भी 16 और ये भी 16, ये 32। और फिर अगला है FD, इसको भी निकाल लेते हैं। तो F और D, 4 - 4, दैट इज 4 + 4 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर, 8, 64, दैट इज 8 हो जाएगा ये। अब देखिए छहों साइड्स की लंबाई हमने निकाल ली, अब हम रेशियोज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए AB/DE अगर हम करते हैं तो AB है √8 और DE है √32, 8 और 32, दैट इज 1/4, तो 1/2 ये रेशियो हमको AB और DE का मिला है। अब इसको निकाल के देखें इसका क्या आता है। तो BC भी 8 है और ये भी EF भी √32 है, तो अगेन 1/2, तो ये दोनों रेशियो तो बराबर हो गए। अब लास्ट ये बच गया CA/FD, तो ये हमारा 4 है CA और ये हमारा 8 है, तो 4/8, दैट इज अगेन 1/2, तो ऑल द रेशियोज आर इक्वल, therefore the triangles are similar, so therefore AB/DE equal to BC/EF equal to CA/FD, therefore triangle ABC is similar with triangle DEF/SSS, similarity। तो ये देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कितने सुंदर ढंग से दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया जा सकता है। तो ये सब आपने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे, डिस्टेंस फॉर्मूला को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है और अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला और उससे रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। थैंक यू।